लेकिन एक बुरी खबर तालिबानी खेमे से आ रही है। अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले ही तालिबान में फूट हो गई है और ये हैरान करने वाली खबर है। हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर जो दो गुट हैं उनमें एक दरार दिखाई दे रही है। एक मुल्ला बरादर का है और दूसरा वो उनका जो शायद वहां पर प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति बनने वाले थे। महाबली प्लेन, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला और कमांडो 20 साल बाद कुछ इसी ठसक के साथ कांधार पहुंचा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान का टॉप पॉलिटिकल लीडर 2 दिन पहले मुल्ला बरादर के कांधार पहुंचने की इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। इस तस्वीर के साथ ही तालिबानी प्रोपेगेंडा गैंग भी एक्टिव हुआ। खबर फैली कि शुक्रवार तक अफगानिस्तान को नई तालिबानी सरकार मिल जाएगी। बरादर के नेतृत्व में पूरी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब सवाल है कि क्या यह खबर अफवाह थी या फिर तालिबान सरकार बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा और इसकी वजह तालिबान में बड़ी फूट है। क्योंकि 6 दिन से जिस अफगानिस्तान पर कब्जे का ढोल तालिबान प्रवक्ता हर दिन पीट रहे हैं, सरकार बनाने को लेकर उतने ही मौन हैं। पिछले 48 घंटे में अफगानिस्तान के किसी भी शहर में तालिबान की किसी भी मीटिंग की खबर नहीं है। इसके ठीक उलट खबर है कि ढोल नगाड़े के साथ कांधार पहुंची तालिबानी पॉलिटिकल टीम दोहा में आगे की रणनीति बनाने जा रही है। अब काबुल और कांधार की बजाय दोहा में सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब दोहा में हामिद करजई और तालिबान के बीच बातचीत होगी। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई दोहा में मिलीजुली सरकार के लिए कोशिश करेंगे। इस बातचीत में तालिबान नेतृत्व हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला और गुलबदीन हेकमतियार होंगे। मतलब साफ है, अफगानिस्तान में सत्ता की राह तालिबान के लिए अभी भी आसान नहीं है। इन नेताओं की कोशिश है कि अफगानिस्तान में सभी पक्षों को शामिल कर एक व्यापक सरकार बनाई जानी चाहिए, न कि केवल अकेली तालिबानी सरकार, जिसे दुनिया के ज्यादातर देश शायद ही मान्यता दें। लेकिन इन खबरों के बीच तालिबान के टॉप लीडर्स में बड़ी फूट भी बड़ी वजह है। सरकार बनाने को लेकर तालिबान के बड़े नेताओं के बीच दूरी बढ़ गई है। ऐसे में पहले यह समझना जरूरी होगा कि तालिबान के 4 बड़े नेता कौन कौन हैं। तालिबान का प्रमुख मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा है। वो 2016 में मुल्ला मंसूर अख्तर के मारे जाने के बाद इस पद पर आया था। इसके बाद नंबर है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान की राजनीतिक विंग का प्रमुख है। बरादर ने मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान की नींव रखी थी और वो तालिबान का प्रमुख रहा है। तीसरे नंबर पर है सिराजुद्दीन हक्कानी। वो हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है और तालिबान का उपनेता है। इसके बाद नंबर आता है मुल्ला याकूब का। मुल्ला याकूब तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है और तालिबान मिलिट्री कमीशन का प्रमुख है। कहा जाता है कि मुल्ला याकूब तालिबान का अगला प्रमुख हो सकता है। काबुल पर हक्कानी नेटवर्क ने ही सबसे पहले कब्जा किया था। तालिबान का बड़ा धड़ा चाहता है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को गद्दी सौंप दी जाए, लेकिन बरादर से पाकिस्तान को सबसे बड़ी परेशानी है। बरादर 8 सालों तक पाकिस्तान की जेल में रहा है और उसे पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप मंजूर नहीं है। ऐसे में तालिबान का एक तबका और पाकिस्तान हैबतुल्लाह अखुंदजादा को राष्ट्रपति बनाना चाहता है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान के दूसरे सीनियर लीडर्स ने अखुंदजादा को पिछले 6 महीने से नहीं देखा है। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि अखुंदजादा पाकिस्तानी सेना की सेफ कस्टडी में हो सकता है।
विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अखुंदजादा से जुड़े इनपुट शेयर किए हैं। इस पर भारत भी नजर बनाए हुए है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने तालिबान से मेल मिलाप बढ़ाना शुरू कर दिया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद वहां अपना हिस्सा मांग रहा है। यही नहीं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स है कि तालिबान के सामने अब अपने ही आतंकी गुटों में संघर्ष रोकने की चुनौती है। अल-कायदा और कई आतंकी संगठन एक साथ आ गए हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान के लिए सरकार बनाना आसान नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।